जय श्री हरि। वसंत पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन धर्म की दिव्यता हर पर्व में विद्यमान है, बस हमारी समझ कहाँ तक उसको ले पाती है इसकी बात है। नहीं तो हमारे धर्म का हर पर्व, हर तिथि हमको अपनी जीवन शैली कैसे ले जानी चाहिए इसको निर्धारित करने के लिए है। माँ लक्ष्मी का पूजन कहीं ना कहीं लक्ष्य को साधने के लिए होता है, और उस लक्ष्य को साधने के लिए जो ज्ञान, जो विद्या हमें चाहिए वो माँ सरस्वती के पूजन से आती है। पंचमी तिथि पर माँ का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी के सृष्टि के निर्माण के बाद जब एक शांति, जिसमें संतुलन की आवश्यकता थी, जिसमें अभिव्यक्ति की आवश्यकता थी, तब माँ सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ। माँ का स्वरूप अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं आपको ये पता लगेगा कि किस तरह से हमको अपने ज्ञान को अभिव्यक्त करना चाहिए। सरस्वती के पूजन से हम ज्ञान और बुद्धि को प्राप्त करते हैं, पर ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। माँ सरस्वती के पूजन से ज्ञान, बुद्धि, वाणी और अभिव्यक्ति ये समाहिष्ट होकर आपके लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपको प्रेरित करती है। अगर जन्मपत्रिका की बात कर ले तो बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती के पूजन का पंचम भाव से सीधा संबंध है। जन्मपत्रिका में पंचम भाव जहां आपकी बुद्धि का कारक है, वहीं पंचमी तिथि पर ही माँ सरस्वती के पूजन की विशेषता हमारे शास्त्रों में इंगित है। पंचमी तिथि पर इस बार 2026 में सुबह 6 बजे से लेकर 12:30 बजे तक का पूजन आप कर सकते हैं। माँ का पूजन दोपहर में करना और श्रेष्ठ है। माँ का स्वरूप अगर आप देखें तो हाथों में वीणा है, श्वेत वस्त्र है, हंस पर विराजमान है, एक हाथ में पुस्तक है, एक हाथ में माला है। अगर आप इन सब को देखें तो हर चीज आपको जीवन जीने की कला सिखाती है। माँ का श्वेत वस्त्र में प्रादुर्भाव होना, सफेद वस्त्र कहीं ना कहीं शालीनता, सभ्यता को दर्शाता है, और एक शांत भाव से जब आप किसी भी लक्ष्य को लेकर अपने विचारों को का मंथन करते हैं तो उस समय जितनी जरूरत शांत मन की है उससे ज्यादा जरूरत किसी चीज की नहीं होती। शांत मन के साथ जब भावनाओं को संतुलित करते हुए हम अपनी वाणी में प्रवेश करवाते हैं तो वो वीणा का स्वरूप होती है, जहां माँ दोनों हाथों से वीणा को साधती और एक विशिष्ट स्वर की उत्पत्ति होती है। ऐसे ही हमें भी अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को कहीं ना कहीं संतुलित स्वरूप में अपनी वाणी में प्रवेश कराना चाहिए। तभी हमारी अभिव्यक्ति सशक्त है, तभी हमारी अभिव्यक्ति किसी ज्ञान का स्वरूप ले पाएगी। और उसके बाद माँ के हाथों में जो पुस्तक है ये हमें दर्शाता है कि हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो हमारे अनुभव हैं, जो हमारे शास्त्र हमें देते हैं, जो हमारे वेद हमें देते हैं, हमें उनका अध्ययन करना चाहिए अपनी परिपक्वता के लिए। उसके बाद जब हाथ में माला का स्वरूप, ये दर्शाता है कि आपको रिपीटिशन करना है, अच्छी बातों को रिपीट करना है, उसकी चैंटिंग करनी है, और उस एटमॉस्फेयर में, उस वातावरण में अपने को ढालने के लिए भगवत शरणागत में जाना है। जो हमारे वेद शास्त्रों में मंत्र दिए हैं उनको जब हम जप करते हैं तो हमें वो ऊर्जा आती है जो ज्ञान को साधती है, और वही ज्ञान लक्ष्य तक पहुंचता है, विचलित नहीं होता व्यक्ति। तो माँ का स्वरूप और माँ का पूजन सिर्फ इतना ही नहीं है कि पीला चंदन लगा दें और पीले चावल हम खा लें। उनके स्वरूप को समझना बहुत आवश्यक है, और इस ज्ञान को जब आप अपने मन रूपी कलश में, एक हाथ में कलश है माँ के, एक उस कलश में आप एकत्र करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य को पाने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। और कोई ताकत नहीं जो आप अपने एम को, अपने लक्ष्य को ना पा सके। जो लोग मन से विचलित हो जाते हैं, जिनका चंद्रमा कमजोर होता है, जन्मपत्रिका में हम अक्सर कहते हैं कि आप चंद्रदेव की पूजन करिए। उस पूजन के साथ साथ माँ सरस्वती का पूजन भी करिए, क्योंकि चंचल मन को साधता ज्ञान ही है, और जब ज्ञान नहीं है तो वहां सिर्फ और सिर्फ रिक्त स्थान है।
उस रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए निश्चित रूप से माँ सरस्वती का पूजन विशेष है। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। इस बार अंतरंग फाउंडेशन ने इस यज्ञ को, ज्ञान यज्ञ को शुरू किया कि हर व्यक्ति 1 मिनट जो है ओम ऐं सरस्वत्यै नमः मंत्र जाप करके एक वीडियो बनाकर भेज रहा है। बहुत सारे वीडियो आए, पर साथ में कुछ कॉल्स ऐसे भी आए जिसमें ये कहा गया, मैम क्या ये एम है कि एंग है? तो इतनी जटिलता की आवश्यकता नहीं है। जब बच्चे को कलम पकड़ाई जाती है तो उससे कहा जाता है आप लिखिए। अगर आप इस पद्धति में प्रवेश कर रहे हैं तो आप माँ का ध्यान करके मंत्र जाप करिए, एम बोलिए, एंग बोलिए, पर बोलिए। वैसे शुद्ध उच्चारण ओम ऐं सरस्वत्यै नमः है। आजकल इंटरनेट का जमाना है, आप उसके शुद्ध उच्चारण को देख सकते हैं, अपने गुरुजनों से ले सकते हैं। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः का पूजन करते समय मंत्र जाप करना श्रेष्ठ है। ऐं बीज मंत्र का अगर कोई बच्चा जिसको विद्या अर्जन में मन नहीं लगता है, कहीं पढ़ाई में कुछ उद्वेग आता है, बसंत पंचमी का दिन श्रेष्ठ है। अपनी कलम को जिससे आप लिखते हैं, जिस तरह की कलम इस्तेमाल करते हैं, वो कलम आप माँ के चरणों में रखिए, अपनी पुस्तकें माँ के चरणों में रखिए और उस सब्जेक्ट की पुस्तक जरूर रखिए जो आपको कहीं ना कहीं परेशान करती है या उसको आप कर नहीं पा रहे हैं, उसमें घबराते हैं, उसको रखिए और उस पर सिर्फ एम 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 इस तरह से चैंटिंग करते हुए एम को प्रतीकात्मक रूप से लिखिए। अगर खराब होने का डर नहीं हो तो मैं कहूंगी कि हल्दी से एम हर पुस्तक पे लिखिए और उसको प्रणाम करिए। आप लॉन्ग टर्म में इस ऊर्जा को रखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आम का पत्ता लीजिए, स्वच्छ मन से माँ के शरण में बैठिए और हल्दी से एम लिखकर 108 बार उसको रिपीट करते हुए उस आम्रपत्र को अपने पास रखिए। आम का पत्ता नहीं है तो सफेद एक स्वच्छ कागज ले लीजिए, उसमें चंदन से, पीले चंदन से एम बीज मंत्र को रखिए और उस पुस्तिका में रखिए जिस पुस्तिका से आपको सबसे घबराहट होती है। उस सब्जेक्ट को ध्यान करते हुए उस जगह पर रखिए जहां आप पढ़ने बैठते हैं। डेफिनेटली आपको निश्चित तौर पर इस बीज मंत्र की ऊर्जा का अनुभव होगा। जो लोग अपने बच्चों को कोई वाणी दोष है या तो तुतलाते हैं या कोई इस तरह की समस्या है, उनको एक चांदी के प्लेट में थोड़ा सा शहद, थोड़ा सा केसर या हल्दी उसमें मिश्रित कर कर उस चांदी की प्लेट में शहद के ऊपर एम बीज मंत्र लिखिए। इसकी महत्वता को समझिए और उसको लिखकर 108 या 4 माला, 8 माला, जो आपकी श्रद्धा हो, पर 108 से कम नहीं, 108 बार एम लिखकर उस शहद को बच्चे की जीभ पर रखिए। देखिए माँ की अद्भुत कृपा आप अनुभव कर पाएंगे। तो बसंत पंचमी जहाँ प्रकृति में उत्सव देता है, इसी तरह ज्ञान जो है जीवन का उत्सव बन सकता है, बशर्ते वो सही दिशा में हो, सही तरह से हो। अब आखिरी बात, जब माँ विराजमान है हंस के ऊपर, तो ये समझिए जब आप अपने संतुलित ज्ञान की अभिव्यक्ति अपनी वाणी से करेंगे तो आप केपेबल होंगे दूध का दूध और पानी का पानी करने में। यानी असत्य और सत्य के बीच हंस जिस तरह से अलग कर लेता है चीजों को, उस तरह से वो काबिलियत, वो क्षमता आप में भी आएगी। तो माँ सरस्वती का पूजन जनपत्रिका के आधार पे आपके पंचम भाव यानी कि बुद्धि, पंचम भाव से हम बुद्धि को एनालाइज करते हैं कि आपकी बुद्धि किस तरह से कार्य करती है, आप किस तरह से जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, लक्ष्यों को, आपके संतान को, आपकी नई ऊर्जाओं को इंडिकेट करती है। तो इस तरह से पंचम भाव को अगर प्रबल करना है तो पंचमी तिथि पर माँ सरस्वती का पूजन अवश्य करना चाहिए। पीले चंदन से माँ सरस्वती को पीले आसन पर विराजमान कराइए, पीला चंदन अर्पित करिए, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः मंत्र का जाप करिए। माँ के 108 नाम हैं, वो 108 नाम लेकर माँ के सामने आप विराजमान हुइए, पीले चावल का भोग लगाइए। अब बात आती है इतना जो हम पीला वस्त्र अर्पित करना, पीला आसन अर्पित करना, इसके पीछे भी एक बहुत श्रेष्ठ अनुभूति हमारे वैदिक शास्त्रों ने दी है।
पीला यानी कि कहीं ना कहीं विस्तार का कारक है। जन पत्रिका की बात कर लें, जन पत्रिका में जहां बुद्धि हम पंचम भाव से देखते हैं तो उसका कारकत्व जो है देवगुरु बृहस्पति के पास है, और बृहस्पति देव जो है विस्तार के कारक हैं। इसलिए पंचमी तिथि पर पीली चीजों को अर्पित करने का विशेष महत्व है, पीले कपड़े वस्त्र पहनने का विशेष महत्व है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जो अर्जित करें उसका विस्तार करें, और अर्जित हम शुभता सकारात्मकता ही करेंगे क्योंकि माँ की शरण में है। इसलिए जो अर्जित करें उसका विस्तार हो, पीले रंग के महत्व का ये कारण। आशा है वसंत पंचमी का उत्सव सब अपने घर में मनाएंगे। माँ के शरण में बैठकर, माँ के चित्र के आगे बैठकर पूजन अर्चन करने के बाद एक बार मंत्र जाप जरूर करेंगे, क्योंकि हमको स्थूल नहीं सूक्ष्म दृष्टि चाहिए।